लाजर मर चुका था, वो किसी की सुन नहीं सकता था, वो चिंता नहीं कर सकता था, वो डर नहीं सकता था। अब वो संसार से कट चुका था, लेकिन वो सुन सकता था सिर्फ एक चीज, परमेश्वर की आवाज। मसीह हमारे लिए मरा जब हम पापी ही थे, इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। पोस्टमैन ऑफ जीसस मिनिस्ट्री आप सभी का स्वागत करती है। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक दूसरे के सामने हैं। आज का विषय आप पढ़ चुके होंगे, जहां पर हम 7 प्रकार के लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। वो 7 प्रकार के लोग, जिनमें से कुछ हमारी कलीसियाओं के अंदर पाए जाते हैं, कुछ हमारी कलीसियाओं से बाहर पाए जाते हैं। हम शुरू करते हैं पहली प्रकार के लोगों के बारे में बात करते हुए। वे लोग जो परमेश्वर को जानते हैं कि वह है, परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जब परमेश्वर के सम्मुख होते हैं तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और परमेश्वर की आशीषों से दूर रह जाते हैं। हम देखते हैं यूहन्ना अध्याय 10 और उसके वचन 24 से। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यीशु मसीह सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। शाम का समय था। यहूदी यीशु मसीह के पास आए। वो ये जानना चाहते थे कि हम जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, क्या तू वह है? अक्सर यीशु मसीह सीधे उत्तर नहीं देते, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें बिल्कुल सीधा उत्तर दिया। मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। उन्होंने यीशु मसीह के कामों को देखा, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं किया। वो जब यीशु मसीह के पास आए तो ये देख कर आए कि यीशु मसीह बहुत बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। उन चमत्कारों को देखकर उन्हें लगा कि वह कोई भविष्यवक्ता हो सकता है, वह मसीहा हो सकता है। अगर उन्हें ये लगा कि वह मसीहा हो सकता है, फिर भी जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं वो मसीहा हूँ, उन्होंने विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के मुंह से ऐसा सुनने को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यीशु मसीह कहे, हाँ मैं भविष्यवक्ता हूँ, हाँ मैं मसीहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने जब अपने शब्दों में कहा कि मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो उन्हें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने यीशु मसीह पर पथराव करने के लिए पत्थर उठा लिए और यीशु मसीह को वहाँ से निकलना पड़ा। ऐसे ही लोग हैं जिनकी दिली इच्छा है कि वो परमेश्वर को जान सकें, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को मान नहीं पाते और परमेश्वर के भवन से दूर रहते हैं। दूसरी प्रकार के लोग वो हैं जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर की बातें सुनते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, या यूं कहें कि परमेश्वर की भेड़ें हैं और वो एक कलीसिया का हिस्सा हैं। परमेश्वर उन्हें मौका देते हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करें। अध्याय 9 से अध्याय 10 तक जब यहूदियों और यीशु मसीह के बीच बातचीत होती है तो अक्सर वहाँ देखने को मिलता है कि वहाँ पर 2 गुट बट जाते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। अध्याय 10 और उसके वचन 41 में हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने उसके विषय में कहा था वह सब सच था। अर्थात यूहन्ना को जानते थे, यूहन्ना की बातों को सुना था, यूं कहें कि वो परमेश्वर को जानना चाहते थे, इसलिए वो यूहन्ना के पास गए थे और वो उन बातों को यीशु मसीह के जीवन में मिलाकर देखते हैं। अर्थात यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं और बाद में उसे पा लेते हैं। जो ढूंढेगा वह पाएगा। अर्थात वो ढूंढने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर को पा लेते हैं। और लिखा है, और वहाँ बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने यीशु मसीह को मारने के लिए पत्थरों को उठा लिया, और वहाँ पर कुछ लोग वैसे भी थे जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया। तो तीसरे और चौथे प्रकार के लोग कलीसिया का ही हिस्सा हैं। अर्थात इसका मतलब ये है
कि वो यीशु मसीह को जानते हैं, वो परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, कलीसिया का हिस्सा हैं, फिर उनमें क्या अलग है। हम अध्याय 11 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह को लाजर के बीमार होने का समाचार मिलता है। फिर भी यीशु मसीह लाजर के पास नहीं जाते हैं। यीशु मसीह कुछ दिन और रुक जाते हैं। जब लाजर को कब्र में रखे कुछ दिन हो जाते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं, आओ हम यहूदियों को चलें। और वहाँ चेले यीशु मसीह को से बात करते हैं कि क्या हम वहीं नहीं जा रहे जहाँ से अभी लोगों ने पथराव करके आपको निकालने की कोशिश की थी और हम वहाँ से बचकर आए थे। यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि समय एक सा नहीं रहता, कुछ समय दिन का है, कुछ समय रात का, समय बदलता है, बातें बदलती हैं। वहाँ लिखा है, तब थोमा ने, जो दिदमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। अर्थात वो इतने समय से खुद जीवन के साथ रहते हैं, जो सबको जीवन देने वाला है, जो स्वयं में जीवन है, जो जीवन की रोटी है, जो मार्ग है, जो सत्य है, जीवन का द्वार है। उनके साथ रहते हुए परमेश्वर ने ये सब बातें उनके सामने कही और उन्होंने सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि चमत्कारों से इन बातों को महसूस भी किया। यीशु मसीह ने अंधे को दृष्टि दी, यीशु मसीह ने लकवे के रोगियों को चंगा किया, यीशु मसीह ने 5000 लोगों का पेट भरा चेलों के उनके साथ रहते हुए। और वही चेले और उन चेलों से बातचीत होते हुए उनमें से एक चेला कहता है कि आओ हम उसके साथ मरने को चले। परमेश्वर के साथ रहते हुए उसे मरने का डर है। हम कलीसिया का हिस्सा हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और खुद को परमेश्वर में समर्पित कर देते हैं। लेकिन जब छोटी सी घटना घटती है तो हमें डर सताने लगता है, हमें वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जैसे उन चेलों को याद आया कि कैसे हम यरूशलेम से बचकर निकले, कैसे यहूदियों ने यीशु मसीह के लिए पत्थर उठा लिए थे। उन्हें डर लगा कि शायद इस बार पत्थर उन्हें भी लगने वाले। क्या हम उनका हिस्सा तो नहीं हैं? क्या हम परमेश्वर की संगति में होकर अभी भी अपनी जान की फिक्र में तो नहीं लगे हैं? यीशु मसीह ने कहा, जो अपनी जान की रक्षा करेगा वह उसे खोएगा, जो अपनी जान की चिंता करेगा उसे खो देगा, जो परमेश्वर के लिए उसे खोएगा उसे पालेगा। चलिए, ये हैं वो तीसरे प्रकार के लोग। चौथे प्रकार के लोग, जब हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह लाजर से मिलने उनके गांव पहुंचते हैं तो बाहर ही मार्था यीशु मसीह से मिलती है और मार्था यीशु मसीह से बातचीत करती है और वो कहती है कि प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई कदापि ना मरता। उसे विश्वास है कि यीशु मसीह के होते लाजर कभी नहीं मरता, जबकि यीशु मसीह को उसका समाचार पहले ही मिल चुका था। यीशु मसीह वहां हो सकते थे। मार्था ये विश्वास करती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अध्याय 11 और उसके वचन 27 में खुद मार्था बोलती है, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था तू ही है। वो एक अच्छी विश्वासी है। और उसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो वचन 32 में लिखा है कि मरियम भी जब यीशु मसीह से मिलती है तो कुछ ऐसा ही बोलती है, हे प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। जब यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि मुझे उस कब्र के पास ले चलो तो यीशु मसीह के साथ चल देते हैं और यीशु मसीह को बताते हैं कि ये वो कब्र है जहाँ पर लाजर को रखा गया है और आज चौथा दिन हो गया है। यीशु मसीह के साथ कब्र तक आ जाते हैं और तब कोई प्रश्न नहीं करते हैं। साधारण व्यक्ति अगर वो इच्छा जताता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुर्दे को कहाँ रखा है, तो एक साधारण प्रतिक्रिया है और लोग उसका साथ देते हैं। और इसी साथ साथ दूसरे यहूदी और कुछ और लोग जो मरियम और मार्था को सांत्वना देने आए थे वो भी कब्र तक आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कमाल की बात ये है कि यीशु मसीह कहते हैं कि पत्थर को हटाओ। वो एक गुफा थी, पत्थर वहां रखा गया था। अध्याय 11 और उसके वचन 39 में लिखा है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यहाँ यीशु मसीह कमांड देते हैं। जब हम बात करते हैं यीशु मसीह के प्रथम चमत्कार की
काना की एक शादी में जब यीशु मसीह थे और उनकी माता मरियम ने कहा यहाँ पर दाखरस घट गया है, तो मसीह ने कहा कि अभी मेरा वक्त नहीं आया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि मरियम ने सेवकों को कहा कि जो कुछ ये कहे उसकी सुनना। और सेवकों ने वैसा ही किया। जब यीशु ने कहा कि इन मटकों में पानी भरा जाए, तो सेवकों ने उन मटकों को लबालब भर दिया। और यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि इस पत्थर को हटाओ। यहाँ मार्था कहती है कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके। वहां वो सेवक, उस शादी में जो सेवक थे, उसे जानते भी नहीं थे। मरियम ने एक बार कहा कि इसकी सुनना, उन्होंने वैसा ही किया। और वो मटके वहां लिखा है कई मन के थे, और यीशु मसीह ने कहा और उन्होंने किया। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि पत्थर को हटाओ, और मार्था कहती है कि प्रभु, अब तो उसमें से दुर्गंध आती होगी। हम में से कुछ ऐसे अच्छे विश्वासी हैं जिन्हें विश्वास करते हुए काफी वक्त हो गया है, और जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो हम परमेश्वर को कुछ सलाह देते हैं। क्या आप भी ऐसे हैं जो परमेश्वर को सुझाव देते हैं? योना ने कुछ ऐसा ही किया। जब परमेश्वर ने कहा कि उस देश जा और बोल कि परमेश्वर उनका नाश करने पर है, तो योना ने भी परमेश्वर को सुझाव दिया, प्रभु आप बाद में बदल जाएंगे और फिर मेरी बात नहीं रहेगी। हमें परमेश्वर को सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर अगर कुछ कहते हैं तो हमें बस करने की आवश्यकता है। यहाँ हमारी कलीसियाओं में बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, जो खुद परमेश्वर को भी सलाह देने लगे हैं। ये हैं वो चौथी प्रकार के लोग। अब हम जानेंगे कि पांचवी प्रकार के लोग कैसे हैं। पांचवी प्रकार के लोग वे हैं जो परमेश्वर को ना तो जानते हैं ना ही मानते हैं, फिर भी तंज कसते हैं। जब यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आए तो वहां कुछ यहूदी लोग थे जो वहां खड़े थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे, क्या ये मनुष्य इतना भी नहीं कर सका कि लाजर ना मरता? ना उन्होंने विश्वास किया, ना उन्होंने मसीह को जाना, फिर भी वो ये कहते हैं कि क्या ये इतना भी नहीं कर सका कि लाजर ना मरता? अर्थात बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में, हमारे चारों ओर हैं। वो कलीसिया के बाहर के लोग हैं जो आपको कह सकते हैं कि तुम एक मसीह हो, मसीह होते हुए भी तुम दुख में क्यों हो? तुम एक मसीह हो, मसीह होते हुए भी तुम्हें ये बीमारी क्यों है? ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों है? वहाँ पर तंज कसने का कोई भी मौका जाने नहीं देते। ये हैं वो पांचवी प्रकार के लोग। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा लाजर बाहर आ, और लाजर 4 दिनों से जो मुर्दा था वो कब्र से बाहर आता है। यहूदियों में सबके सामने ये चमत्कार किया जाता है, उन लोगों के सामने जो लोग कुछ ही समय पहले, कुछ ही दिन पहले यीशु मसीह को पथराव करने के लिए तैयार थे, यीशु मसीह को मारने के लिए तैयार थे। उनके सामने परमेश्वर उस चमत्कार को करते हैं, किसी व्यक्ति को जीवित करना। उन यहूदियों के सामने जिन्होंने कहा कि इसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा की सहायता से ये चमत्कार करता है। यहाँ पर परमेश्वर खुद यीशु मसीह उस चमत्कार को करते हैं जहाँ पर शायद कोई मूर्ख भी ये विश्वास कर सकता है कि ये स्वयं परमेश्वर है, क्योंकि किसी को जीवन देना, 4 दिन के मुर्दे को जीवन देना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हम पढ़ते हैं अध्याय 11 और उसके वचन 46 से पढ़ेंगे। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। उन्होंने फरीसियों को जाकर कहा कि एक व्यक्ति जिस यीशु को तुम जानते हो, उस यीशु ने लाजर को जिंदा किया है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर वचन 47 से, इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। वो लोग एकत्रित हुए। एकत्रित होने का मतलब हम साफ समझते हैं कि वो सब एक ही मंडली के लोग थे, एक ही सोच के लोग थे। तब उन्होंने क्या बात की, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर सच में समझदार लोग होते तो वो ये बात करते कि उस व्यक्ति ने किसी को जिंदा किया है, वो परमेश्वर है, परमेश्वर के तुल्य है। हमें भी उसके पास जाना चाहिए, हमें भी उससे कुछ सीखना चाहिए, हमें भी उसकी संगति करनी चाहिए। लेकिन वो बात करते हैं, हम करते क्या हैं? अर्थात हम कुछ नहीं कर रहे। यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह ले लेंगे।
उन्हें फिक्र है अपनी जगह की, उन्हें फिक्र है अपनी पोस्ट की, उन्हें फिक्र है अपनी पदवी की। ये वो लोग हैं जो ना परमेश्वर को जानना चाहते हैं, ना परमेश्वर को मानना चाहते हैं। ये सिर्फ संसार की फिक्र है, संसार में अपने जीवन यापन की, सिर्फ अपनी जिंदगी की फिक्र है, और हम सभी को मरना है। इस तरह से हमने देखा 6 प्रकार के लोगों के विषय में। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। पहला, जो परमेश्वर को जानना तो चाहते हैं लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं लाते। दूसरी प्रकार के लोग जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं और कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। तीसरी प्रकार के लोग उन्हीं दूसरी प्रकार के लोगों में से आते हैं जो परमेश्वर की कलीसिया का अभिन्न अंग है, लेकिन आज भी उन्हें अपनी जिंदगी की परवाह है। जब भी थोड़ी सी मुसीबत आती है तो उन्हें बस ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ है, हमारी फिक्र परमेश्वर करते हैं। उन्हें अपनी जीवन का डर सताने लगता है। चौथा, वो कलीसिया का हिस्सा हैं और एक इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि परमेश्वर को सुझाव देने लगते हैं। पांचवी प्रकार के लोग वे हैं जो परमेश्वर को ना तो जानते हैं ना ही मानते हैं, फिर भी तंज कसते हैं। और छठा, वो लोग जो ना परमेश्वर को जानते हैं ना मानते हैं और परमेश्वर के कामों को देखकर भी उन्हें परमेश्वर की ओर बढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होती। उन्हें अभी भी संसारिक बातों की फिक्र है, पैसे की फिक्र है, पदवी की फिक्र है। अब हम बात करते हैं 7वें प्रकार के लोगों के विषय में। 7वें प्रकार के लोग वो हैं जो कलीसिया का हिस्सा हैं, जो चिंता नहीं करते, जो डरते नहीं, जिन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है। वो मुर्दा हो चुके हैं। और यहाँ पर इसका उदाहरण है स्वयं लाजर मर चुका था। वो किसी की सुन नहीं सकता था, वो चिंता नहीं कर सकता था, वो डर नहीं सकता था। अब वो संसार से कट चुका था। संसार उसके सामने रोए या बिलखे, वो संसार के रोने को नहीं सुन सकता था, वो संसार के हंसने को नहीं सुन सकता था। संसार परमेश्वर के बारे में क्या बात करता है वो नहीं सुन सकता था, लेकिन वो सुन सकता था सिर्फ एक चीज, परमेश्वर की आवाज। और ये हैं वो 7वें प्रकार के लोग जैसा हमें होने की आवश्यकता है। एक कलीसिया में आज ऐसे ही लोगों को पाया जाना आवश्यक है। हमें परमेश्वर की आवाज ही सुनाई देनी चाहिए। हमें फिक्र होती है हमारे भविष्य को लेकर, भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य हमारे साथ कैसा होगा, लोग मर रहे हैं तो हमारा क्या होगा। हम परमेश्वर के साथ चलते हुए अगर हम अभी भी इन्हीं बातों में हैं तो हम कलीसिया का हिस्सा नहीं हैं। स्वयं जीवन के साथ रहते हुए कोई मरने का डर कैसे पाल सकता है? स्वयं सृष्टि के मालिक के साथ रहते हुए कोई चिंता कैसे कर सकता है? परमेश्वर के साथ रहते हुए, परमेश्वर की बातों को सुनते हुए हम लोगों की कैसे सुन सकते हैं? लोग हमेशा ये कहते हैं ये संभव नहीं है, ये ऐसे हो नहीं सकता, ये गलत है, ये कैसे होगा, यहाँ से बदबू आएगी। हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातों को सुनने की। मरियम ने कहा यीशु की सुनना। चेले जो यीशु मसीह के साथ इतना वक्त रहे, उन्हें चाहिए था कि वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की सुने। आज तक जब वो यीशु मसीह के साथ रहते हुए हर एक बात में सफल हुए हैं, हर एक बात में मसीह ने कभी उन पर विपत्ति नहीं आने दी है। मसीह जो भविष्य को जानते हैं वो उनसे बेहतर जानते हैं कि उन्हें मरने का ले जा रहा है या नहीं। आपको याद है कि वही चेले जब मसीह को सच में जान गए तो कभी मरने से नहीं डरे। हर एक चेला बुरी से बुरी मौत मरा, लेकिन बड़ी खुशी के साथ। क्या आप भी सिर्फ मसीह की सुन सकते हैं? अगर आप मसीह की सुन सकते हैं तो सच में आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। अगर आप लोगों की सुनते हैं तो लोग अभी भी आपको इधर उधर भटका देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ मसीह की ही आवाज सुननी है और आशीष आपके जीवन में आएगी। लाजर को यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, और वो बाहर आ गया और उसने मृत्यु के बाद भी जीवन को पाया। यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का सोता हूं, जो मुझ में से पीता है वो कभी ना मरेगा। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर भरोसा रखने की जरूरत है। इस वचन के साथ
मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और मैं विश्वास करता हूँ कि हम जो विश्वासी हैं परमेश्वर में हर दिन बढ़ते जाएं और हर दिन उन्नति करते जाएं। और मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते और आप अभी तक इन वचनों को सुन रहे हैं तो आप वो हैं जो परमेश्वर को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। परमेश्वर आपको मौका दे रहे हैं कि आप मसीह पर विश्वास करें। यीशु मसीह आपके लिए इस जगत में आया। यीशु मसीह ने आपके लिए दंड को सहा और क्रूस पर बलिदान हो गया। यीशु मसीह आपके पापों को माफ करना चाहते हैं। एक बार आप प्रार्थना कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके कहिए कि प्रभु मैं तुझे अपना मसीह करके ग्रहण करता हूँ। मसीह आपके जीवन को बदल लेंगे। बाइबल आधारित चर्च में जाइए और परमेश्वर की कलीसिया की संगति कीजिए और बढ़ते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे। फिर से मिलने तक आप सभी खुश रहें, उन्नति करते रहें और परमेश्वर में आशीष पाते